Hi everyone, I'm Anu Parmar and this is my diary मोआना। और आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगी जो मैंने इस डायरी में लिखा हुआ है। और मैं डायरी रोज़ नहीं लिखती हूँ, मैं डायरी तब लिखती हूँ जब मेरे साथ कुछ नई चीज़ हो जाए, कुछ इमोशन जो मुझे प्रिजर्व करके रखने होते ताकि जब मैं इसे दोबारा खोलूँ मैं उस इमोशन को फिर से फील कर सकूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो वी स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पेज जिसमें मैंने डायरी का नाम लिखा हुआ है, अपना नाम लिखा हुआ है और उसके बाद मैंने अपने गोल्स लिखे हुए हैं। इसमें गोल्स टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं तो मैं ये वाला पेज आपको नहीं बताऊंगी, इसके बाद बताऊंगी। जो मैंने सबसे पहली चीज़ मैंने इसमें लिखी है अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में, जिसको मैं कहती हूँ सच्चा साथी। बचपन से ही ना बहुत सारी चीज़ें होती थी घर में जिसकी वजह से मेरी मम्मी मेरे सिबलिंग बहुत डिस्टर्ब रहते थे और उस चीज़ से टाइम ही नहीं मिलता था कभी हम एक दूसरे को देख पाए, एक दूसरे को देखे कि इसको कुछ हो गया है, इसके हाव भाव ठीक नहीं है कभी। और हम लोग भी, मैं अपने बारे में बताऊं, शेयर नहीं करती थी। मुझे लगता था इनके पास पहले ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, मेरी प्रॉब्लम क्यों ही सुनेंगे। तो फिर मेरा बेस्ट फ्रेंड बना जिसके साथ मैं हर चीज़ शेयर करती थी, वो भी मेरे साथ अपनी सारी बातें शेयर करता था और वो हमेशा हमेशा मेरी बात सुनता था, मैं उसकी बात सुनती थी और लिटरली वो मुझे समझता था। तो इसलिए मैंने उसको अपनी डायरी में मेंशन किया हुआ है और मैंने उसके लिए लिखा है कि यू आर माई सच्चा साथी दैट आई ऑलवेज नीडेड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। आफ्टर मीटिंग यू आई अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रियल ट्रू एंड ऑनेस्ट फ्रेंडशिप। मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी है उसके बारे में बट ये मेन सी चीज़ है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और इससे भी बड़ा ट्विस्ट ये है कि हम लोग अब बात नहीं करते। मुझे और उसे बात किए हुए हो चुके हैं 1 साल से ज़्यादा, 1 साल 3 महीने हो चुके हैं और हमारी कोई भी बात नहीं हुई है। एंड इफ़ यू वांट टू नो द रीज़न दैन कमेंट। और उसके बाद उसने मुझे एक ब्रेसलेट गिफ्ट किया था जो मैंने यहाँ पे संभाल के रखा हुआ था, पर मेरे घर में एक छोटी शैतान है जिसने वो यहाँ से निकाल दिया और मुझे मिल ही नहीं रहा है। मैं ढूंढ ढूंढ के पूरे घर में थक गई कि उसने कहाँ जैसे रखा हुआ होगा, पर वो मुझे मिला ही नहीं। और वैसे मैंने वो संभाल के रखा था और मैंने उसको यहाँ रखा था और यहाँ पे मैं फूल बनाती थी कि जब भी मुझे तेरी याद आएगी तो मैं ऐसे फूल बना दूँगी या। तो इसके बाद आती है सेकंड चीज़ जो मैंने लिखी हुई है अपने फेवरेट राइडर के बारे में, दिक्षु पालसरा। आई होप आपने देखी होगी उनकी वीडियो और उनकी जो राइडिंग स्किल्स है वो बहुत 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 ज़्यादा अमेजिंग है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने उनके साथ फर्स्ट टाइम बात करी थी तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा अनइमेजिनेबल था कि वो मेरे साथ बात करेंगे। तो जो भी मैंने उनके साथ पहली बार बात की थी वो मैंने सारी चैट इसमें चिपका के रखी है ताकि मैं फिर से दोबारा देखूं कि हाँ हमारे बीच में ये बात हुई थी। तो बात हमारी ऐसे शुरू हुई थी कि मैं इन्हें कह रही थी कि मुझे भी राइडिंग सिखा दो क्योंकि हम एक जगह से बिलोंग करते हैं और मुझे लगता था कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, मतलब हैं, इनके पास बहुत अमेजिंग स्किल्स है बट जो फेम इनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। बट मुझे इनका कंटेंट, मुझे इनकी स्किल्स बहुत अमेजिंग लगती है। अगर आप इंस्टाग्राम, मतलब मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पेज जोड़ दूँगी, अगर चेक करोगे तो मे भी आपको लग सकता है कि इतना कुछ खास नहीं है, पर जब आप अपनी आंखों के सामने उन्हें बाइक चलाते हुए देखोगे तो आई एम श्योर कि आप 2 मिनट के लिए फ्रीज़ हो जाओगे क्योंकि उनकी स्किल्स इतनी अमेजिंग है। और जब आप इनको ट्रेल राइडिंग करते हुए देखोगे ना तो आपको लगेगा कि भाई ये आदमी पागल है क्या, क्यों किसी को मरना है। मतलब जहाँ पे चलने के लिए रास्ता नहीं है वहाँ पे ये बाइक चला रहे हैं लिटरली। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई थी कि इन्होंने मेरे साथ बात करी, इन्होंने मुझे बाइक सिखाया, मतलब जितना भी मैंने थोड़ा बहुत सीखा तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई थी। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 पेज इनके बारे में लिखे हुए हैं और यहाँ पे एक जगह छोड़ी है कि जब मैं इनसे मिलूँगी, मैं बाइक राइडिंग सीख लूँगी तो मैं यहाँ इनका ऑटोग्राफ लूँगी क्योंकि मैं सच में इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मतलब
लिटरली जब मैं इनको देखती हूँ बाइक चलाते हुए, मेरा तो दिन बन जाता है, क्योंकि हम सेम प्लेस से तो मतलब दिख जाते हैं बाइक चलाते हुए, तो मेरा पूरा दिन बन जाता है। इनकी वीडियोस देख के मेरा दिन बन जाता है, क्योंकि लिटरली आई एम लाइक सच अ ह्यूज फैन, बिकॉज इनके पास सच में बहुत 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 अमेजिंग स्किल्स है। और जब मैं इनके साथ गई थी, मैं पीछे बैठी थी इनकी बाइक में, मुझे लग रहा था, मुझे पूरे रास्ते ऐसा लग रहा है कि नहीं, तो सपने में, तो सपने में। एंड लिटरली दिस हैपन विद मी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने ये चैट्स, ये सारा कुछ उनके बारे में ही लिखा। सो उसके बाद थोड़ा सा सैड वाला पार्ट आ चुका है यहाँ पे। ये है 7 मार्च की बात, जब मेरे साथ हरासमेंट हुई थी। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि आई वॉज harassed by 3 men on date 2026, and I take stand for myself when my own family was against, but I didn't stop there and show them their place, and now I'm little scared because their intention are not good. I think they will definitely harm me. और जब मेरे साथ हरासमेंट हुई थी, मैंने उसकी वीडियो डाली हुई थी इंस्टाग्राम पर, तो मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उनको लग रहा था कि मैं कुछ ज़्यादा ही कर रही हूँ। तो फिर भी मैं अकेले थी, मैंने खुद के लिए स्टैंड लिया। और जब मैं वहाँ पुलिस स्टेशन से बाहर निकली, तो उन पे इतना सा रिग्रेट मैंने नहीं देखा। और मुझे लगा कि दे विल डेफिनेटली हार्म मी, जिसके बाद मेरे घर वालों ने भी मुझे मेरे घर से मतलब कहीं भेज दिया था, ताकि वो लोग मुझे हार्म ना कर पाए। और दिस वॉज वेरी इमोशनल, और मेरी पूरा मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था कि ये चीज़ मेरे साथ कैसे हो गई। अब तो लड़कियां होली भी नहीं खेल सकती, वो दिन तिहाड़े। लिटरली सबसे बड़ी शॉकिंग बात ये थी कि मैं बस स्टैंड में, मेरे साथ वो चीज़ हुई, वो मुझे ज़ोर से रेप थ्रेट्स दे रहे थे, ठीक है। लिटरली वो मुझे रेप थ्रेट्स दे रहे थे इतने लोगों के सामने। लिटरली वहाँ पे 40-50 लोग तो रहे ही होंगे, उतने लोगों के सामने वो मुझे बोल रहे हैं। कोई एक आदमी नहीं आया उन्हें आगे रोकने, एक आदमी तक नहीं आया वहाँ पे कोई रोकने। और उसके बाद भी पूरे इलाके में मेरा कैरेक्टर ख़राब है, क्योंकि शायद मैंने उन्हें बोल दिया था, शायद मैंने उनको उनकी जगह दिखा दी थी। पर बेइज्जती फिर लड़की की होती है। इतना ही नहीं, SHO मुझे क्या बोलते हैं कि मतलब वो लोग गए थे और मुझे अलग से बिठा दिया उनके जाने के बाद, कि आप ना ऐसा करो, इस केस को ज़्यादा मत बढ़ाओ, क्योंकि बेइज्जती तो लड़की की ही होती है, लड़कों को कोई नहीं बोलता। ये SHO की स्टेटमेंट थी मेरे लिए। और वहाँ से मेरा पूरा ब्रेकडाउन हो गया था कि मतलब जहाँ पे हमारे को लगता है कि यहाँ पे हमारे को जस्टिस मिलेगा, हमारे लिए स्टैंड होगा, वहाँ पे तुम्हें सिखाया जाएगा, ये बताया जाएगा कि लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, जैसे लड़की ने ही गलत कर दिया हो या। और उससे भी बड़ा मतलब इमोशनल चीज़ आ गई थी मेरे लिए, जब मुझे एक एंजाइटी अटैक बोल सकते हो। तो मतलब एक लड़का था, जो मतलब मैं उनको भैया बोलती हूँ, मैं बहुत टाइम से उनको जानती हूँ, 2-3 साल से। उस दिन क्या हुआ, ये बात है 13 मार्च की 2026, 13 मार्च 2026 की। उस दिन क्या हुआ कि मैं उनके साथ थी, और मुझे बस लगा कि इनके इंटेंशन मेरे लिए ठीक नहीं है। मुझे बस ऐसा मतलब लग रहा था, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं नहीं कह रही कि उन्होंने कुछ गलत किया, बट मुझे लग रहा था कि इनकी जो इंटेंशन मेरे लिए ठीक नहीं थे। तो मुझे एक एंजाइटी अटैक आ गया था। और ये चीज़ मैंने लिखी है 3:13 बजे, मतलब 3:13 सुबह को मैंने ये बात लिखी हुई है। इसमें मैंने लिखा है कि मैं भागना चाहती हूँ यहाँ से, किसी सेफ़ जगह में, कोई मुझे बचा लो। मैं रूम में थी, मैंने डोर लैच किया हुआ था, पर फिर भी मेरे अंदर मैं इतना डर गई थी। तो मैंने ये लिखा है कि मैं भागना चाहती हूँ यहाँ से, किसी सेफ़ जगह में, कोई मुझे बचा लो, बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ बचा लो, मुझे जीने दो, मुझे बख्श दो, मैंने तुम्हारा क्या उखाड़ा है, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे जीने दो, मैं बस अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ खुशी से, बहुत डर लग रहा है, कोई तो मदद करो, मैंने किसी का क्या बुरा किया है जो ये मेरे साथ हो रहा है। और लिटरली मैं पूरी रात सोई नहीं, मैं पूरी रात रो रही थी। मुझे लग रहा था कि
कोई मुझे मार डालेगा, कोई मेरे साथ रेप कर देगा। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और उस टाइम पे भी ना मैंने कोई दोस्त को कॉल करा, ना मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल करा, ना मैंने अपने सिबलिंग्स को कॉल करा कि मैं क्या फ़ेस कर रही हूँ। और मे भी सबको लगता कि उसने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं ना, उसने कुछ बोला तेरे को, कुछ किया नहीं। बस मैं ही इतना डर गई थी कि मुझे लगा कि मतलब बहुत डर गई थी, मतलब अलग ही कुछ फ़ील हो रहा था। मैं पूरी रात जाग के रो रही थी। ये डायरी मैंने लिखी और यहाँ देखो, यहाँ अगर देखोगे तो मतलब मेरे आंसू के जो है निशान दिख रहे हैं यहाँ। तो उस वक्त मैं बहुत डर गई थी। और आई डोंट नो स्टिल कुछ मर्द नहीं समझते हैं कि हम क्यों डर रहे होते हैं। मतलब उन्होंने नहीं किया कुछ, मुझे लग रहा था बस उनका इंटेंशन आज ख़राब है मेरे लिए। तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा डर गई थी। और उसके बाद मैंने लिखा है ये चीज़, आई वॉन्ट माई स्पार्क बैक। देखो, मैं नीट की तैयारी कर रही थी और लास्ट 4 मंथ में बहुत कंसिस्टेंट थी। मैं सुबह 6 बजे लाइब्रेरी जाती थी और 10 बजे वापस आती थी। और जितने 4 महीने में लाइब्रेरी गई हूँ ना, मैंने हर शाम को हरासमेंट फेस करी है। कोई पीछे आ जाता, मैं तुम्हें जानता हूँ, कोई गालियाँ देना शुरू कर देता, कोई पीछा करना शुरू कर देता। मैं रुक जाती, वो रुक जाते, मैं दौड़ना शुरू कर देती तो वो दौड़ना शुरू कर देते। हर दिन मैंने ये चीज़ फेस करी और मेरी रूटीन होती थी कि मैं रूम आऊँगी, पहले छत पे जाऊँगी, खूब रोऊँगी और फिर मैं रूम को आऊँगी, ताकि मेरे सिबलिंग को पता नहीं चले कि क्या हो गया है। अगर मैं ये चीज़ बताती भी कि मेरे साथ हर दिन ये चीज़ हो रही है, तो मेरे पेरेंट्स ये बोलते कि तू ना घर को जल्दी आ जाया कर, तुझे इतनी लेट रहने की क्या ज़रूरत है। बट मेरा मोटिव था कि मुझे अपना एग्ज़ाम क्रैक करना है नो मैटर व्हाट। और रूम में मेरी सिस्टर्स होती थी तो मैं रूम में नहीं पढ़ पाती थी और मेरा रूम बहुत छोटा था। तो मैं लाइब्रेरी जाती थी और लास्ट 4 मंथ थे तो मैं बिल्कुल भी मतलब पीछे नहीं हटना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं अपना एग्ज़ाम क्रैक करूँ। और उस टाइम मतलब 4 महीने में 120 दिन ले लो, 120 दिन में 110 दिन मैंने हर दिन हरासमेंट फेस करी है। इवन लाइब्रेरी पे भी मुझे कुछ लड़के मतलब लव लेटर्स लिख के दे रहे हैं मेरे ना कहने पर भी, क्योंकि मैं लाइब्रेरी में आशिकी करने थोड़ी ना आई हूँ। तो मेरा 10 बार बोलने के बावजूद भी वो वही चीज़ कर रहे थे। मैं बाहर कभी लंच करने जाती तो उस टाइम भी कोई ना कोई लड़का आता, कोई छेड़ के चला जाता। और ये सब चीज़ों से मैं बहुत बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। और इसकी वजह से मैंने अपनी पूरी जो नीट के बाद का 2025 है वो मैंने डिप्रेशन में ही गुजारा है। मतलब नीट के बाद, जब उसके 3 महीने के बाद मैं मतलब जब नीट मेरा हुआ उसके बाद 3 महीने में हर दिन रोई हूँ। और मैंने हार ही मान चुकी थी कि कुछ नहीं हो सकता मेरा। एक लड़की को ऐसी ज़िंदगी जीनी है। मतलब मेरा पूरा ब्रेकडाउन हो चुका था कि अगर मैं ये सोच रही थी, अगर मेरा नीट हो भी गया तो क्या हो जाएगा, क्या कर लूँगी मैं। अगर ऐसी ही ज़िंदगी जीनी है एक लड़की को तो मैं क्या चेंज करूँगी इसमें। और मैंने पूरा 3 महीने में पूरा डिप्रेशन में थी। मैं हर रात रो रही थी। इवन मेरे पेरेंट्स को, मेरे सिबलिंग्स को, किसी को पता नहीं था कि ये चीज़ हो रही है मेरे साथ। और मेरी पूरी कुछ करने की इच्छा, जीने की इच्छा ख़त्म हो चुकी थी। और मैंने एक पॉइंट पे ये भी सोच लिया था कि मुझे सुसाइड कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी तो मैं नहीं जी सकती हूँ। और फिर एक आदमी आया, मतलब लड़का था वो। उसने मुझे बोला, मैंने उसको बताया कि ये चीज़ें हैं, ये बहुत मतलब मैं जो 4 महीने मेरे साथ हरासमेंट हुई है वो पूरी मेंटली मैं इससे थक चुकी हूँ। अब मैं नहीं सह सकती, मैं ऐसी ज़िंदगी में मैं मतलब नहीं जी सकती हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं तेरी बात समझ गया, पर तू खुद देख लेना, या तो तू हार मान ले और एक्सेप्ट कर ले और जीती रह ऐसी ज़िंदगी, और दूसरी चीज़ तेरे पास ये है कि स्टैंड ले खुद के लिए, लड़। तो आई वाज लाइक कि नहीं, अब कुछ करना पड़ेगा। एंड स्टिल मैं उसी चीज़ से हील कर रही हूँ। मुझे पूरा 1 साल हो चुका है, 1 साल 2 महीने हो चुके हैं और मैं उसी चीज़ से हील करने की कोशिश कर रही हूँ कि एक दिन आएगा और मैं फाइनली सोचूंगी कि मतलब करूँगी कुछ ऐसा जिससे लड़कियों को प्राउड हो, मैं लड़कियों के लिए एक सेफ़ इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकूँ। क्योंकि लिटरली गर्ल्स आर सो अनसेफ। तुम कहीं भी ले लो, घर में ले लो, दिन रात कभी, लड़कियाँ बहुत अनसेफ है।
यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे लड़कियाँ सेफ फील कर पाए। तो उसकी वजह से मेरा पूरा डिप्रेशन में चली गई थी और तब जाके मैंने ये लिखा था। और मैं इस चीज़ को मतलब पूरा नहीं लिख पाई हूँ क्योंकि मैं मेरे लिए वो इतना डिस्टर्बिंग है कि मैं एक बार भी उस चीज़ के बारे में दोबारा नहीं सोचना चाहती हूँ। तो मैंने ये लिखा है लास्ट में कि मैं बहुत चीज़ें फेस की है जो मैं इसमें नहीं लिखना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों। ये मेरा इस पे है और ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को मेंटल प्रेशर दे रही थी और मुझे लग रहा था कि क्यों जी रही हूँ, लड़की के लिए क्या लाइफ है इंडिया। एंड उसके बाद मेरे पास कुछ अच्छा दिखाने के लिए है दिस थिंग मतलब ये डेयरी मिल्क है। तो मेरे को हमेशा रहता था कि मेरी सिस्टर्स को, मेरी फ्रेंड को कोई डेयरी मिल्क दे रहा है। मुझे लगता था बड़ा वाला फैमिली पैक, मुझे लगता था यार काश कोई मुझे भी दे दे ये, ठीक है। तो अभी एंड दिस इज़ ऑन डेट 9 जुलाई, अभी मुझे किसी ने चॉकलेट दी तो मुझे लगा कि पहली बार मुझे दी और मेरे को इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैंने इसको खाया भी नहीं है। मैंने अपने मतलब भाई बहनों को दे दिया कि मेरे को खानी नहीं, मुझे बस पैकेट दे दो, मैं इसको संभाल के रख दूँगी। और यार कोई पीछे से आवाज़ आ रही है, ओके। तो मैंने बोला कि मैं पैकेट ही संभाल के रख देती हूँ भाई। तो तब जाके मेरे को किसी ने दी थी तो मैंने ये पैकेट संभाल के रखा हुआ है ताकि मुझे याद आए कि हाँ मुझे भी किसी ने ये दी हुई है। एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा ही बड़ी बन गई है। एंड इफ़ यू वांट पार्ट 2 देन कमेंट डाउन बिलो। एंड फॉर राइट नाउ बाय बाय।